हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाकी के महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसेस के लिए। सो देखते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। और इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो, और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, इसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं फिशिस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना अप्रैल का। लेट्स बिगिन। Four of Swords, the Empress. मुझे लगता है कि आपने हर वो चीज़, हर वो काम करना छोड़ दिया है जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ होती है, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ अफसोस होता है, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन में इजाफा होता है। हर वो चीज़, हर वो काम जो आपको स्ट्रेस देता है, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक उसको सोचना, उसको करना छोड़ दिया है। आपको अपनी लाइफ से एक चीज़ क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ से अब सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें चाहिए आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ऐड कर सकें, या एक ऐड ऑन की तरह आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकें। ऐसा कुछ भी इंसान, कुछ भी रिलेशनशिप, कुछ भी जॉब, कुछ भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आपको नहीं चाहिए जिसके आने से या होने से आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ऐड हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने, हो सकता है कि कुछ लोगों ने रिलेशनशिप छोड़ दिया हो सकता है कुछ लोगों ने कोई जॉब छोड़ दी हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ माइंडसेट या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करती थी, कोई थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, वो छोड़ दिए। लेकिन इससे आपकी लाइफ में जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। किसी और को इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लाइफ में जो है मुझे लगता है कि इन चेंजेस के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। इट्स मोर लाइक जैसे आप अपनी पावर को टैप इन कर रहे हो, और आपको पता है कि जैसे ही आप इस तरह की फेज में आते हो जहाँ पे यू नो योर वर्थ, और आपको पता है कि आपको जो चाहिए, आपको उस चीज़ से रिलेटेड किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट फीलिंग मुझे लगता है कि फिशीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से फील कर सकेंगे इस टाइम के अंदर। काफ़ी हद तक जो लोग, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं या इवन कि सिंगल नहीं भी हैं, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन वो उतना अच्छा चल नहीं रहा, इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि फिशेस के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे टू चूज़ फ्रॉम इस टाइम के अंदर। कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक इंसान का वेट कर रहे हो, थिंकिंग कि शायद चीज़ें बदल जाएं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, तो मुझे लगता है कि अब आपका शायद दिल जो है वो उकता जाएगा पास्ट पर्सन से, या उस पर्सन से जो कि आपको कुछ नहीं दे रहा कनेक्शन के अंदर। काफ़ी हद तक आप उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि उसका आपकी लाइफ में आना या होना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ऐड कर रहा है, कुछ अच्छा ऐड नहीं कर रहा। तो इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि फिशेस काफ़ी हद तक एक पावर उसमें होंगे, पावरफुल वाइब में होंगे, जहाँ पे उनको पता होगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप क्या चाहते हो, और आप क्या हासिल कर सकते हो विदाउट बेगिंग फॉर इट, विदाउट भीख मांगे बगैर, या किसी की अटेंशन मांगे बगैर, या किसी से कुछ भी मांगे बगैर। आपको सब कुछ जो है वो बगैर मांगे मिल सकता है। आपको उस चीज़ का एहसास होगा, और उस चीज़ के एहसास से आपकी लाइफ में जो है वो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी ऐड होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द वर्ल्ड, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles। हर वो चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, चाहे वो काम है, चाहे आप ओवरडू कर रहे थे चीज़ों को, आपको था कि बस चीज़ें वर्कआउट कर जाएं, आपको चाहे उसके लिए 24/7 काम क्यों ना करना पड़े, आप कर रहे थे। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो काम के मामला हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना 100% दे रहे थे किसी चीज़ में। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर लाइक आप जब आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाते हो, स्पेशली जैसे
अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, या काम करोगे तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन काम दो तरह से होता है, या तो आप यू नो आप स्मार्टली काम कर सकते हो और बेवकूफ़ों की तरह कर सकते हो, जिसमें आपको 24/7 भी लगे रहना पड़े, तब भी आपको वो नहीं मिल सकता जो कि अगर आप स्मार्टली कोई काम कर जाओ तो उसमें आपको शायद ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। सेम गोज़ इन योर लव लाइफ। काफ़ी चीज़ों में आप शायद बहुत ज़्यादा गिव इन कर रहे हो किसी कनेक्शन में, जबकि इन एक्चुअलिटी जब आप नहीं करोगे तब शायद आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा जो आप चाहते हो। तो काफ़ी हद तक वो अवेयरनेस भी, वो क्लैरिटी भी मुझे लगता है कि आपको आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे वो भी आप करना ख़त्म कर दोगे इस टाइम के अंदर। काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, आप अपनी लाइफ आसान बना रहे हो इस टाइम के अंदर, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करोगे जिसका आपको पता है कि आपको फ़ायदा होगा। किसी और रिलेशनशिप, किसी और इंसान, किसी और चीज़ के ऊपर काम करना, आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और आपको, मुझे लगता है कि अब उस तरह से एक वो चीज़ है भी नहीं। आपको पता है कि जब आपको इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो जाता है कि दिस इज़ द लिमिट, लाइक और अब मुझे और कुछ भी रिपीट नहीं करना। मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और इसके लिए मुझे ऐसे गधों की तरह इस काम को नहीं करना। चाहे आप फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी रियलाइज़ होगा कि यू वर डूइंग थिंग्स रॉन्ग। अगर लव लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं यू वर डूइंग थिंग्स रॉन्ग, और अब आप वो मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि अब आपको आगे चीज़ें कैसे लेके जानी है। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अब आप अपना स्मार्टली एक्ट करने की कोशिश करोगे इस पूरे टाइम के अंदर, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाओगे डूइंग सो, क्योंकि आप जितना एफर्ट डाल रहे थे, चाहे वो काम है चाहे वो लव लाइफ है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे दोनों तरफ में, काम में भी और लव लाइफ में भी। लेकिन अब जैसे ही आपने अपने अंदर एक वो चीज़ लेकर आए हो कि नहीं, आपको कुछ भी ऐसा करने की, ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, यू फोकस ऑन योर सेल्फ, और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अब आप उस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे इस महीने के अंदर। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप जो चाहते हो वो आपको तब मिलेगा जब आप एक इनर पीस में आओगे पूरी सिचुएशन को लेकर, जहाँ पे आप चेज़ नहीं करोगे किसी को भी, काम को, जॉब को, पैसों को, लव लाइफ को, पर्सन को। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, जितना ज़्यादा इजी रहोगे, जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करोगे कि जहाँ जहाँ पे आप रुकते हो, ठहरते हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में सारा कुछ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। आपको रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी इस टाइम के अंदर। लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम जब आपको रियलाइज होता है कि आप कुछ गलत कर रहे थे। आपको वो हर चीज़ छोड़नी है, वो पर्सन छोड़ना है जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो जॉब छोड़नी है जहाँ पे आपको गधों की तरह ट्रीट किया जाता है, वो माइंडसेट छोड़ना है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा ही फील होता था सोच कर। चाहे वो लव लाइफ के मामलात हैं, चाहे वो घर के मामलात हैं, चाहे वो फैमिली के मामलात हैं, चाहे वो काम के मामलात हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपको बॉक डाउन कर रहा था, आप उस चीज़ को छोड़कर अब आप उस चीज़ की तरफ जाओगे जहाँ पर आपको अंदर से भी एक सुकून मिलेगा, और आपकी लाइफ ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव होगी। सो यप, देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। डोंट फैन योर फियर्स। अपने खौफ को, अपने डर को ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि अपने अंदर फेथ लेकर आओ। आप कभी भी अकेले नहीं रह जाओगे अगर आप इस इंसान को चेज़ नहीं करते, या अगर आप एक ऐसी जॉब छोड़ देते हो जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जलालत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो वो आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर आपको फियर आता है कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगा या करूँगी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रियलाइज़ करो कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो, और उसके बाद उसके लिए कोशिश करो। टाइम अपार्ट इज़ नीडेड, मच नीडेड। आपकी लाइफ में राइट नाउ विद योर पर्सन टाइम अपार्ट जो है वो मस्ट नीडेड है। आपका पर्सन आपको मेजॉरिटी लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंसान से दूर हो जाओ और अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, और उस इंसान के बारे में नहीं सोचो। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। लेट न्यू पीपल इन योर लाइफ एंड एक्सप्लोर। अपनी ज़िंदगी में नए लोगों को आने की इजाज़त दो, और
एक्सप्लोर करो कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो कोशिश करो कि उनके ऊपर फोकस करो बजाय इसके कि उसके बारे में सोचो जो अच्छा नहीं है। रिलीज़ द पेन, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज़ द पेन। जो भी आपको एक दुख है, तकलीफ़ है, एक परेशानी है, एक कनेक्शन को लेकर या काम को लेकर, उस चीज़ की टेंशन को दूर करते हुए वर्क करो उन चीज़ों के ऊपर जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी वापस आ सके। यू ऑलवेज रॉक, यू रॉक ऑलवेज। आप हमेशा जो है वो आप हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड रह सकते हो इफ़ एंड ओनली इफ़ आप अंदर से इतना खुश हो जाओ जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत ना फील हो वहाँ पर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम को आप यूटिलाइज करते हुए अपने ऊपर लगाओ और अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करो। जो एफर्ट, जो काम आप दूसरों की दूसरों के ऊपर अपना ध्यान लगा रहे थे, वो आपने अब अपने ऊपर लगाना है ताकि आपको वो सब मिल सके जो आप चाहते थे। लेट्स सी वन मोर कार्ड, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ताकि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो जहाँ पे उसको पता हो कि अब उसकी बारी है कि इस कनेक्शन के अंदर वो गिव इन करे, बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी वो आपसे कुछ ना कुछ लेता रहे, जो भी आपका पर्सन है। इट्स टाइम फॉर देम टू गिव दैन टेक। और आपका टाइम है कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करो। अब ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and their fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत है गाइडेंस की, हेल्प की, सीक इट फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, बट यस, अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू हैव टू आस्क फॉर इट, सो यू शैल बी गिवन। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। यू नो वट टू डू, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना चाहिए। ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। आपको ऑलरेडी जो गाइडेंस आ रही है, इनर कॉलिंग आ रही है, आपको वो करना है। काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे फिशीज जो हैं वो काफ़ी हद तक एक इनर कॉलिंग को इग्नोर कर रहे थे, स्पेशली अगर हम बात करें लव लाइफ के मामले को लेकर। तो काफ़ी हद तक आपने एक चीज़ को, एक डिसीजन को डिले किया जहाँ पे आपको शायद एक इंसान को छोड़ना था जो कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, लेकिन नाउ इज़ द टाइम आप उस डिसीजन को लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ताकि आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। और आपको ख़ुद को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए ताकि आप दोबारा से ये मिस्टेक जो है वो रिपीट नहीं करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।